हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 22। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टॉपिक। किसका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग कवर हो चुका है कंप्लीट, आज हम करेंगे इन्वेस्टिंग। इसके बाद एक या दो वीडियो के बाद हम फाइनेंसिंग स्टार्ट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम फॉर्मेट देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज रेफर्स टू द एक्विजिशन मतलब परचेज एंड डिस्पोजल मतलब सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो आइटम्स आए अपने पास। क्या क्या आया? एक तो परचेज और दूसरा सेल। क्या आया? परचेज और सेल। लेकिन किससे रिलेटेड परचेज और सेल्स आया अपने पास? परचेज और सेल्स आया अपने पास लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड। करंट क्यों नहीं आया? करंट गया अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हम ऑलरेडी देख चुके। एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कहने का मतलब क्या है? नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है सारी किसके अंदर आ गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आ गई। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ। अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब कहने का क्या? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपीई। अगर आपने कोई एसेट बेच दिया, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है। अगर आपने कोई एसेट परचेज कर लिया, चाहे वो टेंजिबल है इनटेंजिबल है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, ठीक है, या फिर इनकम रिसीव कर ली किससे? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नॉन करंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी? नॉन करंट एंड करंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहां आती है अपने पास? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। ठीक है, किसके अंदर आ गया अपने पास? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये कहीं नहीं आता, इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते जर्नली तो हम। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, जो इन्वेस्टमेंट है ना, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ दो से रिलेटेड आएगी, नॉन करंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट, बस। ठीक है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल कर दो, परचेज कर दो, या फिर आपने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दे दिया। ठीक है, ये एसेट वाला है, ये लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, एसेट्स वाला। लोन्स एंड एडवांस रीपेमेंट रिसीव, किसी को आपने लोन एंड एडवांसेस दिए थे, उससे आपने रिसीव कर लिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, रिसीव्ड ऑन शेयर्स एंड रेंट रिसीव्ड। इससे जो भी आएगा वो क्या आएगा अपने पास? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत इजी। देखो, ऑपरेटिंग में थोड़ा सा लगता है, टाइम लगता है, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग ज्यादा इजी है। ठीक है, इन्वेस्टिंग के अंदर अगर आपको एसेट्स का अकाउंट बनाना आता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हमने क्लास 11th में किया था, अगर वो आता है तो बहुत ईजी है। नहीं आता कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। ठीक है, सारा बताएंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है ना, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग ईजी है। ठीक है, ऑपरेटिंग जो हार्ड पार्ट था वो हमने देख लिया, अब इन्वेस्टिंग करेंगे फिर फाइनेंसिंग करेंगे और बाद में तीनों एक्टिविटी कंबाइन हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या आया? क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या कैलकुलेट करना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये एसेट्स हमने परचेज किए, ये एसेट्स हमने सेल किए। लैंड एंड बिल्डिंग कुछ परचेज की, सेल है नहीं। मशीनरी परचेज की, सेल की। इन्वेस्टमेंट परचेज की, सेल की। पेटेंट्स परचेज तो नहीं किए, सिर्फ हमने सेल्स किए। डिविडेंड रिसीव किया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आएगा। इंटरेस्ट रिसीव किया, डिबेंचर्स के ऊपर आएगा। डिविडेंड पेड नहीं आएगा, ये किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? पे करना, फाइनेंसिंग रिसीव करना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, ये तो उसमें भी आते थे, ऑपरेटिंग में बिल्कुल आते थे, क्योंकि ये क्या अपने पास नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। देखो फॉर्मेट क्या रहे? अरे सेम रहेगा, बिल्कुल सेम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे ईयर वगैरह गिवन है नहीं तो मैं लिख नहीं रहा उसको। ठीक है, ईयर वगैरह गिवन नहीं है, मैं नहीं लिख रहा उसको, डायरेक्ट लाइंस खींच के करेंगे अपना। पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। तो क्या क्या आएगा? देखो सबसे पहले परचेज करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग को, परचेज करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितना परचेज किया हमने? परचेज किया 5 लाख का। परचेज करेंगे तो मतलब नेगेटिव, हम पे करेंगे ना, मतलब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, कैश जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा कैश का।
ठीक है, परचेज करेंगे तो कैश का क्या हो गया अपने पास, आउटफ्लो, और आउटफ्लो को कैसे दिखाएंगे हम, नेगेटिव आइटम से, हमारे पास से कैश जा रहा है। मशीनरी हमने परचेज की 3,40,000 की, सो परचेज ऑफ मशीनरी 3,40,000। उसके बाद हमने परचेज की इन्वेस्टमेंट 4,10,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,10,000। ठीक है, ऐसे लिख लिया भाई। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया अपने पास, नेगेटिव का मतलब आ गया कि हम परचेज कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं हम सामने वाली पार्टी को। लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज किया, मशीनरी परचेज की हमने, और साथ में क्या परचेज कर लिया, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। ये परचेज के आइटम आ गए। अब सेल्स के लिख ले, सेल में क्या क्या किया हमने, मशीनरी सेल की, तो ना इसको ऐसे लिखना, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी कितना अपने पास, 4,50,000। ये पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव है। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव किया भाई हमने, 1,50,000। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ क्या, 60,000 अपने पास क्या है, ये पेटेंट्स, हमने सब कुछ सेल कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स कितना डिविडेंड रिसीव किया, 10,000 का डिविडेंड हमने रिसीव किया। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स कितना अपने पास, 8,000। ये सब रिसीव किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ये हमने पे किया ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब प्लस माइनस कर लो, देखो करना कैसे, जो नेगेटिव वाले ना इनका टोटल कर लो, 5 लाख, 3,40,000 और 4,10,000, कितना आ जाएगा अपने पास, 12,50,000। लिखना नहीं है यहाँ पे, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा अपने पास कितना, 4,50,000, 1,50,000, 60,000, 10,000 और 8,000, कितना आ जाएगा, 6,78,000। तो ज्यादा कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव वाली, तो 12,50,000 से माइनस कर दो 6,78,000 को, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 5,72,000 का बैलेंस बचेगा। और ज्यादा कौन सा नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव ही बचेगा। ठीक है, आ गया ये। अब ये नेगेटिव आया तो मतलब हम क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ये तो नेगेटिव आ रहा है, गलत है। अरे भाई गलत नहीं है, अच्छी बात है। आप पैसा लगा रहे हो अपने एसेट्स में, आप एसेट्स परचेज कर रहे हो, बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्वेस्टिंग में पैसा लगा रहे हो। अगर यहां से पैसा आ रहा है मतलब आप एसेट्स को बेच रहे हो, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब क्या होता कि आप एसेट्स को बेच के पैसा निकाल रहे हो। अब एसेट्स को बेच के अगर बिजनेस पैसा निकाल रहा है तो दिक्कत है बिजनेस में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। Excel Limited has plant and machinery whose written down value on 1st April 2023 was 1540 and 31st March 2014 was 1910. Depreciation for the year was 150. In the beginning of the year, a part of the plant was sold for 2,20,000 which had a written down value of 3 lakh. Calculate the cash flow from investing activity. कुछ कुछ पढ़ा हुआ लग रहा होगा आपको, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं क्लास 11th डेप्रिसिएशन चैप्टर में ऐसे कुछ वर्ड्स आए होंगे आपके। ठीक है, तो करना क्या है, देखो जब भी कोई एसेट हो उसके ऊपर एडजस्टमेंट हो तो आपको वो अकाउंट बनाना है, याद रखना भाई इस चीज को। ठीक है, अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ठीक है, तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, हम अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। किसकी बात हुई यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी की बात हुई। ठीक है, देखो क्लास 11 का याद नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं सारा करा रहा हूँ आपको। 100% बेसिक तो नहीं बता पाऊंगा मैं, हाँ लेकिन इतना समझ में आ जाएगा क्योंकि सारे बताने गए तो फिर तो क्लास 11 का डेप्रिसिएशन चैप्टर करना पड़ जाएगा। मैं फॉर्मेट कुछ इस तरह का था हमारे पास, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, अरे फॉर्मेट यही होता है अपने पास, पर्टिकुलर अमाउंट कुछ समझना है ये छाप दो, अगर डेट गिवन है तो साथ में डेट भी लिख दो। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में डेट लिखने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बेशक डेट का कॉलम मत बनाना, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, आपके बुक में भी नहीं किया हुआ, बोर्ड के जो आंसर आते हैं उसमें भी डेट का कॉलम नहीं होता। देखो
Plant and machinery whose written down value on 1st April 2023 was 1540. ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू किस साइड आती है? एसेट की डेबिट साइड। कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन कितना करेंगे? 15,40,000 लिख लिया। 31 मार्च 24 को क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 1910। तो लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, 3-4 लाइन छोड़ने के बाद लिखना बाई बैलेंस सीडी 19,10,000 कैरी डाउन कितना करेंगे? 1910। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 150 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता था यहाँ पे 1,50,000 क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होती है डेप्रिसिएशन से, और एसेट की वैल्यू कहाँ कम होती है? क्रेडिट में। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के स्टार्टिंग में एक प्लांट सेल कर दिया कितने का? 2,20,000 का बाई बैंक अकाउंट। एसेट गया, क्रेडिट करेंगे बाई बैंक अकाउंट। कितने का प्लांट गया? 2,20,000 का प्लांट गया। अब क्वेश्चन ने बोला उस प्लांट की वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है आफ्टर डेप्रिसिएशन उस प्लांट की वैल्यू कितनी बची? 3 लाख। 3 लाख का प्लांट आपने सेल कर दिया 2,20,000 में, तो कितने का नुकसान उठाया भाई आपने? 80,000 का लॉस उठाया। आएगा ना? 3 लाख का प्लांट 2,20 में सेल करोगे तो 80,000 का लॉस आएगा। तो क्या लिखेंगे? बाई लॉस ऑन सेल, या फिर P&L लिख लो। कहां जाएगा ये? P&L में जाएगा ये लॉस 80,000 का। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अलावा कुछ बचा है क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगी अपने पास? जर्नली आएगी इस साइड। जर्नली बोल रहा हूं, हमेशा नहीं। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट का टोटल कर लो 1,50,000, 2,20,000, 80,000 प्लस 19,10,000 कितना आ जाएगा अपने पास? 23,60,000। 23,60,000 से माइनस कर देंगे हम 15,40,000, तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास? 8,20,000 का बैलेंस बच जाएगा। कितने का? 820 का। और ये क्या आ जाएगा? परचेज। ये क्या अपने पास? परचेज। हमने क्या किया? परचेज किया 8,20,000 का। सर ये तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कहीं नहीं है, बैलेंसिंग फिगर आया हमने ढूंढी है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर आपको ये अकाउंट बनाना आ गया, ये समझ लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई समझ में। इसके बाद में एक छोटा सा बढ़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बहुत इजी है। ठीक है, बस इतना ही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सबसे हार्ड पोर्शन। क्लियर है ना? ऐसे ही करने, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? 2 अकाउंट पूछ लेंगे, 3 अकाउंट पूछ लेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा साथ में। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये इन्वेस्टिंग एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग बहुत ईजी है, और ये तो हमने क्लास 11th में किया हुआ है, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो फॉर्मेट हो जाएगा ना अपने पास। बस ये कर लो, इतना ही कर लो, बहुत है। पर्टिकुलर अमाउंट तो अपने पास देखो, एक तो हमने बेच दिया कितने का? 2,20,000 का, तो लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ। कितने का है? 2,20,000 का। नाउ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का परचेज कर लिया? 8,20,000 का परचेज किया, तो मतलब नेगेटिव आइटम हो गया। 820 से 220 माइनस करेंगे, कितना बैलेंस बचेगा? 6 लाख का बैलेंस बचेगा। कितने का? 6 लाख का बैलेंस बचेगा। और इसे हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव आएगा ना? नेगेटिव आएगा क्योंकि 820 बड़ी वैल्यू नेगेटिव है। नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या गिवन है? 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 24, मतलब ये ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू। क्वेश्चन यहाँ बोला ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू है ये। डेप्रिसिएशन चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर कितना? 2,20,000 का। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 240 ऑन विच 90,000 हैज बीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब जिसपे हमने खरीदा था इसको। 2,40,000 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट किया हुआ है? एक दूसरे अकाउंट में कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया हुआ हमने? सिर्फ इस मशीन का डेप्रिसिएशन है भाई, ध्यान रखना। ये जिस मशीन की वैल्यू 240 थी उसको हमने सेल कर दिया 170 में। करना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट करेंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो ओपनिंग वैल्यू कितनी? 12 लाख। टू बैलेंस बीडी
12 लाख। बाई बैलेंस सीडी 15,40,000, इतना हो गया। अब डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, इस पूरी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, ये जो 12 लाख की मशीन है ना, ये पूरा जो अपने पास पूरी मशीन है, उस पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? 2,20,000। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने? 2,20,000 का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। ठीक है, अब इतना हो गया। इसके बाद हमने क्या किया? प्लांट एंड मशीनरी कोस्टिंग 2,40,000, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कोस्ट प्राइस कितनी है? 240, ऑन विच 90,000 हैज बीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो, ये जो डेप्रिसिएशन है ये पूरी मशीन का है, एज ए होल वाली मशीन का है, लेकिन ये जो 90,000 डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ इस वाली मशीन का है। और वैसे भी ये तो रिटर्न डाउन है, इसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो चुका होगा। ठीक है, देखो तो 240 माइनस 90, तो इस मशीन की जो एक्चुअल रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी रहेगी? 240 माइनस 90, वो रहेगी 1,50,000। कहने का मतलब क्या है? 1,50,000 की मशीन को हमने सेल कर दिया कितने में? 1,70,000 में हमने सेल कर दिया। तो पहले तो बैंक दिखा दो भाई, यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट हमने सेल कर दिया मशीन को कितने में? 1,70,000 में हमने सेल कर दिया इस मशीन। ठीक है, सेल किया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मत दिखाना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देंगे हम टू, क्या लिखेंगे? गेन, टू गेन ऑन सेल। और ये गेन जाता कहां पे? अपने पास P&L अकाउंट में जाता है। कितने का गेन हुआ? देखो 240 में से 90 माइनस करेंगे तो मशीन की वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन कितनी बची? 150। 150 की मशीन को सेल कर दिया 170 में, तो 170 माइनस 150, तो कितनी वैल्यू बचेगी अपने पास? 20,000 क्या आ जाएगा अपने पास? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गेन कितना आ जाएगा? 20,000 का अपने पास गेन आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या? कंप्लीट हुआ। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, बस यही काम था हमारा। देखो ये क्वेश्चन ना बस अकाउंट वही है, करने के तरीके बदलेंगे बस। अब इसको इतना इजी भी नहीं है, कभी ज्यादा ही मजाक में उठा लो इसको। तो ये हो जाएगा 19,30,000 टोटल। 19,30,000 से माइनस कर लेंगे हम 12 लाख माइनस 20,000, तो बैलेंस बच जाएगा 7,10,000 का बैलेंस बचेगा। और इस 7,10,000 के बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, मतलब हमने परचेज किया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो क्या क्या दिखाएंगे? एक तो हमने परचेज किया, यहाँ पे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का परचेज किया? 7,10,000 का परचेज किया, नेगेटिव दिखाएंगे। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम अ सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का सेल कर दिया? 1,70,000 का सेल कर दिया। माइनस कर लो 170, 7,10,000 माइनस 1,70,000, तो बैलेंस बच जाएगा 5,40,000 का। 5,40,000 का बैलेंस बच जाएगा। और बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो ये भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो हम यहाँ लिख लेंगे नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 5,40,000। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। बस इतना ही करना है अभी के लिए, इतना ही करना है। देखो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या कैलकुलेट करना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022, ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है। ठीक है, देखो अपना फ्लो किस साइड है? ऐसे फ्लो जा रहा है, इस साइड। तो अपने पास सबसे पहले गिवन है इन्वेस्टमेंट इन लैंड, 6 लाख से कितना हो गया? 16 लाख, मतलब कि वैल्यू अपने पास इंक्रीज कर गई। वैल्यू क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। ठीक है, उसके बाद 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 4 लाख से कितना हो गया? 250, वैल्यू कम हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख से 3 लाख इंक्रीज हो गया। एंड गुडविल 15,000 से 80,000 हो गया। ये वैल्यू देखो, गुडविल के ऊपर ना ध्यान रखना एक बात का, अगर इंक्रीज हुई, अगर इंक्रीज हुआ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, और अगर डिक्रीज हुई तो ऑपरेटिंग में जाएगा, प्लस में। याद रखना इस बात। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर है मशीन कोस्टिंग 40,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 12,000, वाज सोल्ड फॉर 35,000,
डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, किसके ऊपर? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो इसके आगे स्टार कर लेना। अब अगर एडजस्टमेंट है तो इसका अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, अगर एडजस्टमेंट आई तो अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस हम कर सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, फिर हम प्लस माइनस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखो भाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अकाउंट ही बना ले, अकाउंट बना के खत्म करते हैं। सबसे पहले तो अपनी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी, और अगर आप कह रहे हो नहीं सर पहले हम कैश फ्लो करेंगे उसके बाद करेंगे इसको, तो आपकी इच्छा जैसे भी करना चाहो, ठीक है। तो मैं तो पहले वर्किंग नोट कर रहा हूं। वर्किंग नोट में क्या बनेगा अपने पास? प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, छोटा सा अकाउंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वही 4-5 एडजस्टमेंट है। देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो हम ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी की। ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 2 लाख। ध्यान रखना भाई, ये साल को इस साइड उस साइड घुमाएंगे कंफ्यूज करने के लिए। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग वैल्यू कितनी है अपने पास? 2 लाख रुपए की। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 3 लाख की। तो 2-3 लाइन छोड़ने के बाद लिखो बाई बैलेंस सीडी 3 लाख रुपए। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या गिवन है वो देखो। एडजस्टमेंट में क्या गिवन है अपने पास? प्लांट एंड मशीनरी की ये दोनों वैल्यू हो गई, हटा दो। एडजस्टमेंट में गिवन है कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया 60,000 का, तो लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000। डेप्रिसिएशन हो गया। मशीन कॉस्टिंग 40,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 12,000। 40,000 कॉस्ट प्राइस है, लेकिन हम तो किसके ऊपर लेके आएंगे इसको? रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन को इसके इससे माइनस करेंगे। सो 40 माइनस 12 कितना बचेगा? वैल्यू बचेगी 28,000। आफ्टर डेप्रिसिएशन इसकी वैल्यू कितनी होगी? 28,000। वाज सोल्ड फॉर 35,000। कितने में सेल कर दिया भाई हमने इसको? 35,000 में हमने इसको सेल कर दिया। तो सेल दिखा दे यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट, कितने में सेल कर दिया? 35,000 में। अब 28 के आइटम को 35 में अगर आप सेल करोगे तो सीधी बात है गेन होगा आपको, और कितना गेन होगा? 7,000 का गेन आ जाएगा। गेन को किस तरह लिखते हैं? यहाँ पे टू गेन ऑन सेल, और यहाँ पे लिख लेंगे ट्रांसफर कहाँ होता है ये? P&L में। कितनी वैल्यू है? 7,000। अगर आप ये P&L ना भी लिखो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू गेन ऑन सेल, ब्रैकेट में गेन लिख दो, ऐसे कर दो, ठीक है। चलो अब टोटल करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस जनरली यही आता है, मैं कह रहा हूं जनरली यही आता है, हमेशा यहां नहीं आता है। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, तो ये आएगा 60,000, 35,000, 3 लाख, ये आ जाएगा 3,95,000। 3,95,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना? 2 लाख और 7,000, ये आ जाएगा 1,88,000। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1,88,000 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कॉलम जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्टिंग में थोड़े से आइटम ज्यादा है, तो देखो कैसे करेंगे, करना भैया में। सबसे पहले तो इसी को ही लिख लो, हमने सेल कर दिया कितने में? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा? 35,000। परचेज कर लिया 1,88,000 का, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,88,000, क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर ली? 10 लाख, 6 लाख से कितना कर दिया? 16 लाख। कितनी वैल्यू इंक्रीज होगी? 10 लाख की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब हमने परचेज किया, परचेज ऑफ लैंड। कितने का परचेज किया? 10 लाख का हमने परचेज किया, 10 लाख का हमने क्या किया? परचेज किया। ये हो गया। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4 लाख। यहाँ पे कितना है? 2,50,000। कितने की बिकी? 1,50,000 की बिकी, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट गई भाई? अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट गई 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट गई, हमने बेच दिया, पैसा आएगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव गलत मत कर देना।
4 लाख माइनस 250, 1,50,000 की एडजस्टमेंट है। लेकिन ध्यान रखना भाई एक बात का, किसका, यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट है 10%, ठीक है, तो ये वाली एडजस्टमेंट हमें इंटरेस्ट देके जाएगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्वेश्चन ने डेट नहीं बताई कि इन्वेस्टमेंट कब बिकी, आपने इस इन्वेस्टमेंट को कब सेल किया, क्वेश्चन ने कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, दोनों ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, हमने इसको सेल कर दिया ऑन, सेल ऑन 31 मार्च 2023 को, ईयर के एंड में सेल किया, तो पूरे साल भर इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी फिर, 4 लाख की, तो 4 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 40,000, ठीक है। एक अजम्पशन आप ये लेके चल सकते हो। सेकंड क्या अज्यूम कर सकते हो कि आपने इसको सेल किया फर्स्ट डे पे ही, 1 अप्रैल 2022 को, तो अपने पास पूरे साल भर कितनी रही होगी फिर, 2,50,000, 2.5 लाख इंटू 10% कितना आ जाएगा, 25,000। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी, आप कौन सी अजम्पशन लेके चल रहे हो। मेरे व्यू से दोनों ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, जो भी लेके चलो कैसे भी करो कोई इशू नहीं है। मैं फर्स्ट के साथ जा रहा हूँ, सेकंड के साथ जाना है आप सेकंड के साथ जा सकते हो, सेकंड जो भी अच्छा लगे एक मान लेना बस, और क्वेश्चन के लास्ट में ना नोट डाल देना कि आपने क्या अज्यूम किया है, ठीक है, वो आपको नोट डालना पड़ेगा भाई। आपको एग्जामिनर ना ये चेक करना चाहता है कि आपको पता भी नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट के साथ जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, 40,000, मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद गुडविल हमने परचेज की, 15 से कितना हो गया 80, तो 80 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 65,000 हमने गुडविल परचेज की, परचेज ऑफ गुडविल 65,000, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया अपने पास, अब प्लस माइनस कर लो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले नेगेटिव का टोटल करके साइड में लिख लो, 1,88,000 प्लस 10 लाख प्लस 65,000, ये आ जाएगा 12,53,000। नाउ 35, 150, 40, 35,000, 1,50,000 एंड 40,000, ये आ जाएगा 2,25,000। सो माइनस कर लेंगे इसको 1253 से, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास कितना, 10,28,000 का बैलेंस बच जाएगा, 1028 का बैलेंस बच जाएगा। और ये कौन सा बैलेंस अपने पास, नेगेटिव बैलेंस है, कौन सा है ये, नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव ज्यादा था ना तो नेगेटिव आएगा, मतलब क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, खत्म हुआ ये, ठीक है। ये हो गया अपने पास, बस इतना ही करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अच्छा अगर सुनो एक बात, अगर आप इंटरेस्ट रिसीव को यहाँ पे 25,000 लेके चलते हो, कितना 25,000, तो आपका आंसर चेंज होगा, फिर कितना आ जाएगा मैं आपको बता देता हूं, फिर आपका आंसर आएगा 10,43,000। ये जो चेंज हो गया, अगर आप यहाँ पे 25 लिखते हो ना तो आपका आंसर फिर 1043 आएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किसके साथ जा रहे हो, दोनों ठीक है, ठीक है, आंसर सही है दोनों। आपको लास्ट में ना एक अजम्पशन लिखनी पड़ेगी, इट इज अज्यूम्ड, यहां लिख लेना लास्ट में नोट करके, इट इज अज्यूम्ड, इट इज अज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड ऑन, इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन, कब सेल किया हमने, क्या अज्यूम किया था, 31 मार्च 2023, ठीक है, ये बात लिख देना। अरे जैसे हमने ऑपरेटिंग में देखा था ना डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के केस में, वैसा ही है सेम बिल्कुल। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, आज 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, बेसिक हो जाएगा आज अपना कंप्लीट। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर 2023-2024, तो फ्लो किस साइड जा रहा है, यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है, इसे ना स्टार कर लो, इस क्वेश्चन को काम आएगा, बहुत से कंसेप्ट कवर कर देगा ये क्वेश्चन। देखो, half of the non-current investment held in the beginning of the year were sold at 15% profit। जनरली ना एग्जाम में ये कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अपने पास ईयर के स्टार्टिंग में थी, जो कि थी 8 लाख की, उसका हाफ मतलब 4 लाख वो हमने सेल कर दिया 15% प्रॉफिट में, डेप्रिसिएशन चार्ज करने 160 का, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, रेंट रिसीव किया। अब सर देखो, ना तो एसेट बिका ना परचेज किया, लेकिन डेप्रिसिएशन है भाई, ध्यान रखना डेप्रिसिएशन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा। और कितने वर्किंग नोट आएंगे, 2 वर्किंग नोट आएंगे यहाँ पे, किस किस के आएंगे,
एक तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर आ गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, दूसरी किसकी आ गई, प्लांट एंड मशीनरी की, तो दोनों का काउंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। छोटी सी भी एडिशनल दिखे उठा के वर्किंग बनाओ, पता नहीं क्या क्वेश्चन है ना पूछो, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर किसी भी एसेट का नाम आ जाए उसका अकाउंट आपको बनाना है, क्लियर है। चलो करते हैं। सबसे पहले हम किसका अकाउंट करेंगे, हम सबसे पहले अकाउंट करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। हम अकाउंट कर रहे हैं अपने पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। देखो क्या है, ये पूरा ही कर लेते हैं, बीच से इरेज कर देंगे फिर जब हम नेक्स्ट करेंगे तब। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ये देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 8 लाख, क्लोजिंग कितना 10 लाख, ये लिख लो। टू बैलेंस बीडी 8 लाख, बाई बैलेंस सीडी 10 लाख। ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर ना, देखो। उसके बाद हाफ ऑफ द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, जो ईयर के बिगिनिंग में थी 8 लाख। 8 लाख का कितना 50%, कितना आ जाएगा अपने पास 4 लाख। अरे 8 लाख का आधा 4 लाख, सीधी सी बात है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट में बेच दिया। अब ये 15% प्रॉफिट कितना होगा, 4 लाख का कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे 4 लाख का 15%, कितना हो जाएगा 60,000, कितना 60,000। तो हमने कितने में सेल किया होगा इसको, इस हाफ इन्वेस्टमेंट को कितने में सेल किया होगा, 4 लाख तो इसकी कॉस्ट है प्लस 60,000 का प्रॉफिट, तो कितने में सेल किया होगा हमने इसे, 4,60,000 में सेल किया होगा। यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, हमने सेल कर दिया, कितने में सेल किया, 4,60,000 में हमने इसे सेल किया। और यहां लिखेंगे टू पी एंड एल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख लेंगे गेन ऑन सेल, कितना आ जाएगा 60,000 का गेन। इसके अलावा और कुछ है, कुछ भी नहीं है, इतना ही था बस ये, ठीक है। अब टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 14,60,000, 14,60,000 से माइनस कर लेंगे हम 8,60,000, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास पूरा 6 लाख का बैलेंस बच जाएगा। ये जो 6 लाख का बैलेंस बचा यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट अकाउंट यहाँ पे। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाएंगे, अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट करेंगे अब। देखो तो सबसे पहले तो आएगा टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी, ये तो पहले लिख लिया करो, ये तो गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ओपनिंग वैल्यू 15, क्लोजिंग 1820, 15 लाख एंड 18,20,000, दोनों लिख लिया, 15 लाख और 18,20,000। अब डेप्रिसिएशन बताया सिर्फ, ये एडजस्टमेंट हो चुकी है, डेप्रिसिएशन बताया सिर्फ 1,60,000 का, एक ही एडजस्टमेंट है क्या, डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,60,000, इसके अलावा दूसरी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, ठीक है। दूसरी कोई एडजस्टमेंट है नहीं अपने पास, तो यहाँ पे टोटल कर लो और बैलेंस निकाल लो कितना आएगा, टोटल कर लो, ये आ जाएगा 18,20,000 प्लस 1,60,000, ये आ जाएगा 19,80,000। 19,80,000 से माइनस कर लेंगे 15 लाख, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 4,80,000 का बैलेंस बच जाएगा। और इसे हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, मतलब ही हमने परचेज कर लिया प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 480 का। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आ जाओ, या तो फॉर्मेट में कर लो, या तो क्वेश्चन वो कर लो, या फिर जो आपने वर्किंग किया वहां से कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे ही तो होगा, इससे ज्यादा होना क्या है। इंटरेस्ट रिसीव किया हमने 50,000 का, इंटरेस्ट रिसीव किया हमने 50,000 का।
डिविडेंड रिसीव किया हमने 20,000 का, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, रेंट रिसीव किया 25,000 का। अब बाकी एडजस्टमेंट वर्किंग नोट के अंदर अपने पास आ जाओ। हमने एसेट सेल किया, कौन सा एसेट था ये था अपने पास, कौन सा था ये, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया 460 में, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने में सेल कर दिया हमने इसको, 460 में, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रोसीड्स ऑफ सेल है नहीं, ये आ चुका। अब यहाँ पे आ जाओ, हमने परचेज किया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख में, नेगेटिव हो जाएगा। और साथ में हमने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी 480 का, टोटल कर लो, इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 10,80,000। कितना हो जाएगा, 10,80,000। नाउ 50,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 4,60,000, इन चारों का टोटल आ रहा है अपने पास 5,55,000। 1080 में से 555 माइनस कर दो, बैलेंस बचेगा 5,25,000। और ये 5,25,000 ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव ज्यादा तो नेगेटिव आएगा, क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये अपने पास आंसर हुआ कंप्लीट इस क्वेश्चन का, ठीक है। बस इतना ही करना था, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इन्वेस्टिंग का लगभग बेसिक हो चुका है, बस एक वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टॉपिक बचा है, वो कल की वीडियो में कवर हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।